Hello everyone, today we'll do 7th chapter of 6th NCERT English book. The name of the chapter is The Wonder Called Sleep. We know enough about what sleep is. हम अच्छी तरह से जानते हैं कि नींद क्या होती है. Though we don't know what exactly causes sleep, लेकिन हम ये नहीं जानते कि नींद के पीछे रीज़न क्या होते हैं. Sleep is a state of rest and unconscious rest. नींद रेस्ट की एक अवस्था होती है, एक अचेतन रेस्ट. When we sleep, our body recovers from the fatigue caused by the day's activities. जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी जो है पूरे दिन की एक्टिविटीज़ की वजह से जो थकान हुई है उससे फ्री हो जाती है. आफ्टर ए गुड स्लीप एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन. एक अच्छी नींद के बाद जिसकी वजह से हमें रेस्ट मिलता है, हमारी बॉडी फिर से एक्टिव और अलर्ट हो जाती है एंड रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे, और डे की नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए रेडी हो जाती है. व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, जब हम सुबह उठते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर वट हैपन्ड व्हेन वी वर अस्लीप. ये हमारे लिए हमेशा याद रखना पॉसिबल नहीं होता है कि नींद के टाइम पर हमारे साथ क्या हुआ था. वी मे रिमेंबर अ ड्रीम बट द रेस्ट ऑफ द स्लीप वॉज अ काइंड ऑफ डार्कनेस इन विच सीम्स टू हैव टेकन प्लेस. हम एक ड्रीम को, सपने को याद रख सकते हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें हमारे साथ हुई सोते टाइम उन्हें हम भूल जाते हैं, उन्हें याद रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है. Several things happen to our body while we are sleeping. जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं. As we sink deeper into sleep, our muscles relax more and more. जैसे ही हम गहरी नींद में सोते हैं तो हमारी मांसपेशियाँ ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स करती हैं. Our heartbeat becomes slower. हमारी हार्ट बीट धीमी हो जाती है. Our temperature and blood pressure go down. हमारा तापमान और ब्लड प्रेशर नीचे चला जाता है. The ever active brain also slows down that we can't think or act consciously. और हमारा ever active, जो हमेशा एक्टिव रहने वाला ब्रेन है, वो भी जो है स्लो डाउन हो जाता है, यानी कि उसकी गति भी धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से हम सोच और एक्टिंग नहीं कर पाते हैं, यानी कि ना तो सोच पाते हैं अच्छी तरह से और ना ही कोई काम कर पाते हैं. बट वी ड्रीम, लेकिन हम सपने देखते हैं. When we wake up, our temperature and body प्रेशर राइज टू नॉर्मल. जब हम उठते हैं तो हमारा टेम्परेचर और बॉडी प्रेशर नॉर्मल हो जाता है. आर हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल एंड वी आर फुली अवेक. हमारी हार्ट बीट और ब्रीदिंग भी नॉर्मल हो जाती है और हम अच्छी तरह से उठ जाते हैं. एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट इफ नॉट ऑल द ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग. एंड मोस्टली चीज़ें हम भूल जाते हैं और मोस्टली वो ड्रीम्स भी जो हमने देखे हैं वो भूल जाते हैं, बट कुछ हमें याद रहते हैं. वट इज़ अ ड्रीम? एक सपना क्या होता है? इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर स्लीप. ये माइंड की एक एक्टिविटी होती है. जब वो कब होती है? जब हम सोते हैं. सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट. कुछ ड्रीम्स प्रोबेबल होते हैं. प्रोबेबल मीन्स बिलीवेबल, यानी कि कुछ संभव होते हैं लेकिन सभी नहीं, दूसरे नहीं. That only means that many of things that happen in the dreams could happen when we are awake. इसका मीनिंग यही है कि सपने में हमारे साथ मोस्टली वही चीज़ें होती हैं जो हमारे साथ उस टाइम पर हुई थी जब हम जागे हुए थे. अदर्स कुड नॉट, और दूसरी नहीं. ड्रीम्स सीम्स टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स. ड्रीम्स जो है बहुत सारे रीज़न से इम्पॉर्टेंट होते हैं. वन इज़ दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंस. और उनमें से एक ये है कि बहुत सारे शोर और डिस्टर्बेंस के दौरान भी एक ड्रीम, एक सपना हमें सोने में हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल, the alarm clock rings, but our mind causes us to dream that the telephone or the doorbell is ringing and that we are awake and answering it. For example, कि एक अलार्म क्लॉक रिंग कर रहा है, लेकिन हम सपना क्या देख रहे हैं कि भाई हाँ एक टेलीफोन और डोरबेल रिंग कर रही है, तो हम सपने में देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग आंसर करते हैं. Certain doctors had found that one's dream often reveal a great deal about one's problem. बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये पता लगाया है कि
जो हमारे रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं मोस्टली हम सपनों में वही देखते हैं। यानी कि मान लीजिए हमें दिन में कुछ प्रॉब्लम हुई है, हम उसको सोचते सोचते सो जाते हैं, तो सपने में हमें वही दिखाई देती है। दैट इफ़ अंडरस्टूड करेक्टली, अगर उनको अच्छी तरह से समझा जाए, दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सॉल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। तो हमारे सपने में हमें कुछ ऐसा भी दिखाई देता है जो हमें उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताता है। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमें एक बात याद रखनी है, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर्स। ड्रीम को हम उस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते कि वो हमें फ्यूचर बताते हैं। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर। ड्रीम्स हमें कभी भी फ्यूचर नहीं बता सकते हैं। स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस। स्लीप मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस है, यानी कि सभी नींद का एक्सपीरियंस करते हैं, सभी सोते हैं। बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड द पावर ऑफ स्लीप। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो नींद की पावर के बारे में, कि नींद के अंदर कितनी पावर होती है, उसको जानते हैं। मैनी पोइट्स हैव रिटन ब्यूटिफुल पोइम्स अबाउट स्लीप। बहुत सारे पोइट्स ने ब्यूटिफुल पोइम्स लिखी हैं नींद के बारे में। हियर इज़ वन इन विच द पोइट इज़ डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग स्लीप। यहाँ पर एक दी हुई है जिसमें एक पोइट, जिसमें एडवर्ड थॉमस, इस पोइट का नेम है एडवर्ड थॉमस, हमें नींद के जो एक्सपीरियंस हैं उनके, उसके बारे में बताते हैं। आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप। वो कहते हैं कि अब मैं पूरी तरह से बॉर्डर्स ऑफ द स्लीप, यानी कि पूरी तरह से सो चुका हूँ। द अनफेथोमेबल डीप फॉरेस्ट वेयर ऑलमोस्ट लॉस their way, however straight or winding, soon or late they cannot choose। वो कहते हैं कि मुझे नींद में सपने में ऐसा दिखाई दे रहा है कि मैं एक गहरे फॉरेस्ट में, बहुत गहरे जंगल में चला गया हूँ। वहाँ पर मुझे कुछ सीधे और कुछ टेढ़े मेढ़े रास्ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ बहुत जल्दी और कुछ बहुत लेट, सभी के सभी गायब हो जाते हैं और मैं उन रास्तों में से किसी भी एक रास्ते को चूज़ नहीं कर पाता हूँ। यानी कि नींद में जो हमारे साथ होता है वो हम चूज़ नहीं कर पाते हैं, वो हम याद भी नहीं रख पाते हैं, वो जल्दी ही गायब हो जाता है, भूल जाते हैं हम। देयर इज़ नॉट एनी बुक और फेस ऑफ द डियरेस्ट लुक। वो कहते हैं कि मुझे सपने में कोई मेरी प्यारी बुक या मेरा कोई प्यारा अपना भी नहीं दिखाई दे रहा है। दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ गो इन टू द अननोन। और जिसके लिए कि मैं वहाँ से टर्न ना करूँ, यानी कि मुझे सपने में कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, अपनी नींद में कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि जिसकी वजह से मैं टर्न ना करूँ वहाँ से, कि जिसकी वजह से मैं सपना देखता रहूँ। आई मस्ट एंटर एंड लीव अलोन, आई नो नॉट हाउ। वो कहता है कि अब मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है और अच्छी तरह से सोना है, लेकिन ये कैसे होगा ये मैं नहीं जानता हूँ। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप यू लाइक दिस चैप्टर। टेल मी दिस थिंग इन कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।